हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज इन सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। बताएंगे आपको कि आखिर किस कपूर ने उड़ा दी है शाहिद की रातों की नींद। दिखाएंगे आपको कि कैसे मच्छरों ने किया सोनम कपूर को परेशान। जैकलिन के हाथ से क्यों निकल रही है एक के बाद एक फिल्म्स, राज खोलेंगे आज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आज खोलेंगे एक राज। शाहिद कपूर को आजकल नहीं पसंद आ रही एक बात, यह बात है कि किसी दूसरे कपूर से की जाने वाली उनकी कंपैरिजन। मगर ऐसा क्या हो गया कि वो लोग उनका कंपैरिजन करने लगे किसी दूसरे कपूर के साथ? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। I don't feel like that. I think my career is my own. I think my decisions are my own. And I think every film needs what it needs. रणबीर को मानते हैं शाहिद एक न्यूकमर। शाहिद को नहीं पसंद रणबीर के साथ कोई भी कंपैरिजन, और वो भी तब जब दोनों को एक ही फिल्म के लिए कंटेंडर बताया जा रहा हो, जिसे फाइनली एंड फनली ना तो रणबीर कर रहे हैं और ना ही शाहिद कपूर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म चिट्ठिया की, जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि रणबीर ने तो कर दिया है इस फिल्म को मना, लेकिन लीड रोल के लिए शाहिद कपूर है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। लेकिन सुनने में आ रहा है कि शाहिद ने भी इस फिल्म को थम्स डाउन दे दिया है। सोर्सेस की माने तो शाहिद को रणबीर से किया जा रहा है कंपेयर, और ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है शाहिद को। कहा जा रहा है कि क्योंकि शाहिद का एक्सपीरियंस रणबीर से ज्यादा है, ही थिंक्स अगर किसी भी फिल्म को करने की बात आए तो ही हैज एन एज ओवर रणबीर कपूर। वैसे शाहिद ने टाइम एंड अगेन इस बात को किया है एम्फसाइज दैट रणबीर एंड इमरान आर द न्यू जनरेशन। जूम को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी शाहिद ने ये बात जताई थी। I don't feel like that. I think my career is my own. I think my decisions are my own. And I think every film needs what it needs. वेल, कपूर वर्सेस कपूर वाली इस वॉर में भले ही साशा और आरके कोई ट्रेस ना हो, लेकिन उनके चाहने वालों की नजर इस बात पर जरूर रहेगी कि इस फिल्म को दोनों ही एक्टर्स ने मना कर दिया, उसे फाइनली अब करेगा कौन? कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एक यूथ इंस्पिरेशन प्रोग्राम में पहुंची सोनम हो गई मच्छर से इतनी परेशान कि स्टेज पर चिल्लाने लगी, मच्छर मच्छर। इट्स फनी इजंट इट? क्या हुआ सोनम के साथ? लेट्स फाइंड आउट। मच्छर मच्छर मच्छर। सोनम कपूर हुई मच्छरों से परेशान। मच्छर मच्छर मच्छर। एक इवेंट में पहुंची हैं सोनम कपूर और यहाँ पीछे पड़ गए हैं उनके मच्छर। लेकिन सोनम हार मानने वालों में से थोड़ी हैं। उन्होंने भी इवेंट के होस्ट के साथ मिलकर निकाल लिया मच्छरों को भगाने का सलूशन। मच्छर काट रहे हैं आप लोगों को? Yeah? All right. So if you can help us out a little bit, we're going to do something special with you, MTV style. Every time Sonam says machhar, you clap, and try to kill some machhars also at the same time. Okay? मच्छर मच्छर मच्छर। आप कितने प्यार से मच्छर को बुला रहे हैं। सब मच्छर आ जाएंगे यहाँ पे। भी लगा सोनम कॉलिंग में, मैं आ जाता हूँ। ठीक कहा आपने, सोनम इतने प्यार से मच्छर को बुलाएंगी तो मच्छर दूर क्या आपके पास ही आएंगे ना। खैर, यहाँ सोनम आई थी यूथ को इंस्पिरेशनल मैसेजेस देने, और वो इस टॉपिक को लेकर इतनी सेंसिटिव थी कि मीडिया के कुछ भी और पूछने पर चढ़ जाता था सोनम का पारा। Okay, no other questions. No other questions. No other questions. वेल सोनम, ये टॉपिक से डाइवर्ट होने का गुस्सा है या मस्किटो बाइट्स का, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन सोनम की बातें सुनकर ये जरूर समझ आता है कि वो है एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड यूथ ऑफ टुडे। I don't think there's anything wrong with the kind of music and art and stuff like that. Everybody is allowed to express themselves in whatever way, and if the youth is getting inspired by these things, it's fine. I don't think there's anything wrong with it as long as we have our values right. और तो और सोनम तो अपनी जनरेशन को मानती है बेटर वर्जन, which is what she likes about her generation. I like the fact that we are more idealistic than the generation before us. I like the fact that we are more idealistic than the generation before us. Now we wonder, Sonam, what Papa Kapoor has to say to that. Bureau Report, Zoom, Mumbai. ये तो हम सब जानते हैं कि एक के बाद एक कैसे जैकलिन के हाथों से फिल्म्स निकली जा रही हैं, मगर आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस बात का रियल रीजन। वेल, एटलीस्ट दैट्स व्हाट द बज़ इज। Once upon a time, Jacqueline Fernandez was like this, and like this.
लेकिन जल्द ही ये सब गुजरे हुए कल की बात हो सकती है, क्योंकि अगर सोर्सेस की माने तो इट्स वेरी अनलाइकली कि जैक्स वापस कभी इस किरदार में दिखाई देंगी। एंड रिपोर्टेडली ये स्ट्रिक्ट नो टू सेक्सी पोजेस ही हैं, जिसकी वजह से जैकलीन के हाथों से फिल्म में छूटती जा रही हैं। मीनवाइल द ग्रेपवाइन सजेस्ट कि इसके पीछे है साजिद खान का हाथ। सुनने में आया है कि साजिद खान ने अपनी स्पेशल फ्रेंड जैकलीन के लिए एक डूज एंड डोंट की ऐसी लिस्ट बनाई है, जिसके चलते जैकलीन स्टीमी सीन्स को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। यही वजह है कि जैकलीन को अब तक या तो कई फिल्में छोड़नी पड़ी या कई फिल्मों ने उन्हें छोड़ दिया। ऋतिक को किस न करने की जिद पर हाथ से गई क्रिश 3, एक्सपोज न करने की जिद पर जिस्म 2 भी छूटी और बोल्डनेस का पेस लो करने की रिक्वेस्ट पर रेस की सीक्वल भी हार गई। गॉसिप की गलियारों के मुताबिक जैकलीन ने तो साजिद की सलाह पर काम कर लिया है, लेकिन उम्मीद है हाउसफुल में दीपिका, लारा और हे बेबी में कई एक्ट्रेसेस से बोल्ड सीन्स करवाने वाले साजिद ने अपने डूज एंड डोंट्स क्लियर रखे होंगे। रजनीकांत क्या कर सकते हैं, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन एक और चीज उनके नाम से जुड़ गई है और वो है एक वेबसाइट जो इंटरनेट के बिना चलती है, यानी उसे चलाने के लिए सिर्फ रजनी पावर चाहिए। अब ये बात तो सबको पता है कि रजनीकांत कितने पावरफुल हैं और कोई भी चीज चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो, रजनीकांत वो आसानी से सॉल्व कर देते हैं। अपनी रोबोट जैसी फिल्म में उन्होंने ऑलमोस्ट सभी वो इम्पॉसिबल स्टंट्स और टास्क किए थे, जिससे उनका नाम कुछ ऐसा पड़ गया कि देयर इज नथिंग दैट रजनीकांत डू। एंड टू ऐड टू ऑल दिस, अब रजनीकांत के फैंस ने इनके नाम की वेबसाइट बनाई है, जिससे इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। वेल यस, इट मे साउंड शॉकिंग टू यू, बट अब रजनीकांत के नाम से ये भी पॉसिबल है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिससे कोई भी इंटरनेट ऑफ कर भी यूज कर सकता है। एक बॉलीवुड न्यूज पोर्टल ने एक माइक्रो साइट रिलीज की है जो सिर्फ रजनी पावर पर ही चल सकती है। ये वेबसाइट एज अ ट्रिब्यूट लॉन्च की गई है टू रजनीकांत। इस वेबसाइट पर रजनीकांत से रिलेटेड सब अपडेट्स रहेंगी और अगर सोर्सेस की माने तो दिस वेबसाइट हैज ऑलरेडी क्रिएटेड टू मच ऑफ अ बज़ अब्रॉड। अब तक रजनीकांत ने खुद तो ये वेबसाइट नहीं देखी है, पर वी श्योर जब वो इसके बारे में सुनेंगे तो वो भी काफी खुश होंगे। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। सोनम कपूर अब शाहिद के साये से भी भागती है दूर। मौसम का ऐसा मौसम खराब हुआ कि शाहिद के साथ ना आने के लिए सोनम ने अपने फ्रेंड पुनीत मल्होत्रा तक को नाराज कर दिया। एंड हाउ इज दैट रिवील करेगी हमारी अगली स्टोरी। बॉलीवुड में दोस्ती का डंका बोले ना बोले, दुश्मनी की चीख हमेशा गूंजती रहती है और इस बात को साबित करती है सोनम कपूर और पुनीत मल्होत्रा की रिलेशनशिप थ्योरी। रिपोर्टेडली सोनम कपूर हैज वॉक्ड आउट ऑफ डियर फ्रेंड पुनीत्स फिल्म। सोनम ने ये फैसला पर्सनल ग्राउंड्स पर लिया है और इसकी वजह है एक कपूर, नो नॉट रणबीर कपूर बल्कि शाहिद कपूर। मौसम की रिलीज के वक्त से मीडिया में शाहिद और सोनम के बीच अनफ्रेंडली एटमॉस्फेयर की खबरें सर्कुलेट होती रही और अब सुनने में आया है कि पुनीत ने अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया है शाहिद कपूर को। जैसे ही ये न्यूज सोनम के कानों में पड़ी, सोनम ने फिल्म को छोड़ना ही बेहतर समझा। बी टाउन की खुसफुसाहट के मुताबिक सोनम को फिल्म में रखने की पुनीत ने बहुत कोशिश की, मगर सोनम को शायद अब शाहिद के साथ काम करने में दिलचस्पी ही नहीं है। वेल, अपने काम को परफेक्ट प्रायोरिटी देने वाली सोनम इस वर्क स्टोरी को किसी लव स्टोरी से कम ही हेट करना चाहती होंगी। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन रामपाल और सुधीर मिश्रा के बीच हो रही है क्लैश ऑफ टाइटल्स, वेयर इफ यू आर थिंकिंग अर्जुन एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका टाइटल सुधीर मिश्रा की फिल्म से मिलता है, देन सैडली यू आर मिस्टेकन, क्योंकि कहानी तो कुछ और ही है। अर्जुन रामपाल इन दिनों सुधीर मिश्रा पर टाइटल के तीर चला रहे हैं, लेकिन अर्जुन के तीर निशाने पर नहीं लग रहे। सुनने में आया है कि अर्जुन सुधीर से काफी नाराज है। इन दिनों अर्जुन सुधीर मिश्रा की फिल्म के लिए शूट कर रहे हैं। अब किस फिल्म के लिए शूट कर रहे हैं ये हमसे मत पूछिए, क्योंकि सारा बवाल तो इसकी वजह से ही मचा हुआ है। फिल्म के लिए शूट तो हो रहा है, लेकिन फिल्म का टाइटल अभी तक नहीं डिसाइड हुआ है। यूँ तो ऐसा कई फिल्मों के साथ होता है, लेकिन अर्जुन रामपाल इस बात से थोड़ा नाखुश है कि जिस फिल्म के लिए वो शूट कर रहे हैं वो बेनाम है। और सुनने में तो ये भी आया है कि अर्जुन से सजेस्ट किए हुए टाइटल सुधीर को पसंद नहीं आ रहे। रिपोर्टेडली फिल्म में होगी एड वर्ड की झलक और इसकी वजह से अर्जुन चाहते थे कि फिल्म का टाइटल ड्रीम वर्क रखा जाए, मगर बात बन ना पाई और ये टाइटल भी ठंडे बस्ते में चला गया और अर्जुन की परेशानी वैसे की वैसे ही रह गई। अब जब तक फिल्म का परफेक्ट टाइटल नहीं मिलता तब तक अर्जुन को अपनी तीर सिर्फ कमान पर रखने चाहिए, चलाने से परहेज ही करे तो अच्छा है। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई।
लारा दत्ता अपना हर काम करती है ऑन टाइम एंड शी एक्सपेक्ट्स द सेम विद अदर्स। इसलिए हाल ही में जब उनके सामान की डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई तो वो पहुंच गए डायरेक्टली उस शॉप पर और ली शॉपकीपर की जमकर क्लास। लारा दत्ता को आ गया गुस्सा और लारा को काम करने की बजाय उनके हस्बैंड महेश भूपति भी तैश में आ गए। सोर्सेज के मुताबिक ये सब कुछ हुआ मुंबई के एक होम डेकोर शॉप में। लारा ने एक शॉप से दीवान खरीदा था। रिपोर्टेडली इसकी पेमेंट भी कर दी गई थी, मगर कई दिन बीतने के बाद भी नहीं हुई इस दीवान की डिलीवरी। और जब लारा के सब्र का बांध टूट गया तो वो गई इस शॉप अपने हबी के साथ। फिर क्या था, जाते ही लारा आग बबूला हो गई, भड़क गई और लारा और महेश ने डिलीवरी फेलियर पर सबको खरी खोटी भी सुनाई। सुनने में आया है लारा ने काफी शौक से किया था अपने घर के लिए दीवान का ऑर्डर एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी डिलीवर्ड ऑन टाइम। लारा और महेश कई दिनों तक तो वेट करते रहे, लेकिन जब बात ना बनी तो पर्सनली जाकर होम डेकोर शॉप में न सिर्फ इसकी वजह पूछी बल्कि जल्द से जल्द डिलीवर करने की मांग की। वेल, ये देखकर तो लगता है कि जब सेलिब्रिटीज अपना आपा खो बैठते हैं तो कॉमन मैन की तरह रिटेलिएट करने से पीछे नहीं हटते। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर बॉलीवुड की दो एक्ट्रेसेस अमृता राव और तारा शर्मा आजकल क्या कर रही हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर ने विद्या बालन के बारे में बात करने से कर दिया है साफ इनकार। हाल ही में तेरे नाल लव हो गया की म्यूजिक लॉन्च पर सिद्धार्थ ने आखिर अपनी विटीनेस से कैसे दिया मीडिया के सवालों का जवाब। देखिए हमारी अगली स्टोरी में। एक कपूर हैं जिनको मेरे खान बनने से एतराज होगा। विद्या बालन भले ही अपने सर्टेन एसआरके यानी सिद्धार्थ रॉय कपूर के बारे में खुलकर बात करती दिखाई दे रही हों, लेकिन ये सर्टेन एसआरके अभी भी शादी के सवाल पर कर जाते हैं ब्लश। रिसेंटली जब हमने सिद्धार्थ रॉय कपूर को स्पॉट किया तेरे नाल इश्क हो गया के म्यूजिक लॉन्च पर, तो जेनेलिया और रितेश की शादी के सवाल के साथ ही निकल गया उनकी शादी का जिक्र भी। लेकिन ये सवाल सुनते ही ब्लश करने लगे विद्या के मिस्टर सर्टेन एसआरके। This press conference is regarding तेरे नाल लव हो गया, and I think we should really focus on that. I think Kumar ji must be regretting having called me on stage. So I think we'll take these questions outside if at all. लेकिन जब हमने उनसे बार बार पूछा कि वो विद्या बालन से कब शादी करने वाले हैं, तो सुनिए उनका जवाब। आप मुझे इसके बाद फोन कर दीजिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ पक्का। अरे सिद्धार्थ, आप तो बेवजह शर्मा रहे हैं। आपके और विद्या के प्यार के किस्से तो अब जग जाहिर हैं और अब तो विद्या भी इनडायरेक्टली आपका जिक्र करती ही रहती हैं। एक कपूर हैं जिनको मेरे खान बनने से एतराज होगा। और हाल ही में हमने आपको कैप्चर भी किया था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां आप पहुंचे थे विद्या को सी ऑफ करने। वैसे हमने तो यहां तक सुना था कि आप दोनों ने वहां खुलेआम एक दूसरे को किस भी किया था। तो अब जब आप दोनों का रिलेशनशिप पब्लिकली आउट हो ही चुका है, तो आप भी अपनी हेजिटेशन को कर दीजिए खत्म। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर बॉलीवुड की दो एक्ट्रेसेस अमृता राव और तारा शर्मा आजकल क्या कर रही हैं। एक्ट्रेस अमृता राव पहुंची अपने फादर के बुक लॉन्च पर, जहां हमने उनसे बात की उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। इस वक्त हम अमृता राव के साथ खड़े हैं उनके पापा की बुक के लॉन्च में। अमृता, वी ऑल अटेंडेड द सेशन एंड इट वाज फैंटास्टिक। आप क्या बताना चाहेंगे कि डैडी की बुक के बारे में? वेल, ऑफ कोर्स देयर इज दिस factor that I've always been in awe of my dad for his eloquence, for his language style, the usage of words, and I've always tried to emulate him and I've looked up to him. I've grown up with this ability my dad has. It comes naturally to him. He has given a lot of his own experience and how he uses the power of focus, concentration to grasp extrasensory perception in this book. So it's great that I'm here at the book launch. It's a wow experience for me. बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने कई बार सुना है कि किस तरह से आपके पापा पॉपुलर हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फॉर द क्लासेस दैट ही टेक्स ऑन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस। सो आई वांट टू नो, अमृता, आर यू अ वेरी प्राउड डॉटर राइट नाउ, क्योंकि उनकी बुक को इतने लोगों ने सराहा है आज हम सेशन में जब देख रहे थे। जी बिल्कुल, प्राउड ही नहीं, आई एम एन ऑस्ट्रक फैन सॉर्ट ऑफ डॉटर राइट नाउ, बिकॉज of course, you know, every girl wants to say my daddy's strongest. Are you a daddy's girl?
goes without saying. Completely. I want to know इस वक्त आप which are the forthcoming projects that you are doing or the scripts that you're reading, if you can tell us something about that. Yeah, sure. Although my producers have asked me to be a bit tight-lipped about this, I would have a release in July. Yeah. I've started working for the film, and I think the producers are going to make the announcement by end of this month. Absolutely, Amrita. We wish you all the best for your film and all your forthcoming projects, and we hope that this book will be a super success. Thank you so much. And thank you so much for talking. Thank you. Pleasure. तारा शर्मा का बॉलीवुड करियर तो कुछ खास नहीं चल पाया, but now Tara is trying her hands on television and she seems like she is desperately waiting for a comeback on the big screen as well. What's the scoop all about? देखिए हमारी स्टोरी में. फ्रॉम बिग स्क्रीन टू स्मॉल स्क्रीन, तारा शर्मा का न्यू शो लॉन्च हो चुका है जिसमें शी इज द होस्ट, और ये पूरा शो बेस्ड है ऑन हाउ इम्पोर्टेंट प्लेइंग इन किड्स लाइफ इज। वेल, ऐसा ही कुछ नॉलेज शेयर करती दिखाई दी तारा इस इवेंट पर। अब इस शो के बारे में तो हम तारा से जान ही लेंगे, पर जब हमने इनसे इनकी फिल्म प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा तो देखिए कैसे जूम के कैमरे पर तारा अपनी फिगर फ्लॉन्ट करने लगी। If there's a great script out there, I'm more than happy, and as you can see, I'm back to my original size and shape, and also I'd be happy to do. शायद तारा इनडायरेक्टली फिल्म मेकर्स को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अब तो कोई उन्हें फिल्म दे दो। वेल तारा, हाउ वी विश कि बैक इन शेप में आने से सभी ममी एक्ट्रेसेस को काम मिल जाता। वैसे तारा ने हमें इस सवाल का इतनी आसानी से आंसर नहीं दिया। पहले तो काफी जस्टिफाई किया कि उनके पास आखिर में कितना काम है जिसकी वजह से वो फिल्म्स नहीं कर सकती। आप खुद ही सुन लीजिए। The show is produced by me, co-produced with my husband's company, Bang Bang Films and Jack in the Box, and it's also written and conceptualized, so it's a very full-on thing, and also I've got 2 babies. फिर शायद उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर वो ऐसा ही करेंगी तो बॉलीवुड की जो भी बाकी खुले हुए रास्ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। इस शो के इवेंट पर आई तारा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में तो कुछ नहीं बता पाई, पर उन्होंने हमसे अपने चाइल्डहुड के बारे में काफी बातें बताई। I was, I think, quite nerdy. I was very studious. I used to study a lot, but I also enjoyed having fun and stuff. I had 3 toys. One was actually a Fisher Price pulley toy, which I've still got from when I was little, a little pulley dog, and I had a Snoopy and a Garfield and a little baby girl doll. तारा, हम तो बस यही विश करते हैं कि unlike your Bollywood career, at least you make it big on television. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of Bhutan's hottest news, gossip, and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.